हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश प्री 2023 के लिए टेस्ट सीरीज, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं या जो हमारा टॉपिक है टेस्ट होगा 5, जिसमें हम यूनिट करेंगे 3 कंप्लीट MP की ज्योग्राफी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब तो डेफिनेटली नहीं किया होगा, तो नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी चट्टान धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार नहीं है? तो ऐसी कौन सी चट्टान है जो कि धारवाड़ क्रम की चट्टानों का क्रम नहीं है? तो पहली आती है सौसर है, शकुली है और चिल्पी है। तीनों हैं लेकिन सेमरी क्रम नहीं है। मध्य प्रदेश में प्रथम नहर कौन सी थी? तो मध्य प्रदेश में जो पहली नहर थी वो बनी थी हमारी बेनगंगा नदी पर। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित कथनों में से बताना है कौन सा असत्य है? तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 308,252 वर्ग किलोमीटर है, तो ये सही है। फिर आता है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल 8.38% है, तो नहीं है, तो 20 का गलत है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है, सही है। शिवपुरी जिले की सीमा राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों से स्पर्श होती है, तो ये भी सही है। मालवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पठार की सबसे ऊंची चोटी का नाम है सिद्ध बाबा। अच्छा, तो फिर बुंदेलखंड की क्या है? तो इसकी सिगार चोटी है, ना कि सिद्ध बाबा, तो पहला गलत है। यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण प्रकार की है, तो 20 मतलब दूसरा सही है। फिर आता है मध्य इस पठार का ढाल दक्षिण से पूर्व की ओर है, दक्षिण से पूर्वी की ओर है, तो ये भी गलत है। इस पठार में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है या उसकी अधिकता है, तो ये भी गलत है क्योंकि वहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है मालवा में। सिर्फ दूसरा सही है। निम्नलिखित में से किस जिले में कर्क रेखा नहीं गुजरती? ऐसा कौन सा जिला है जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो सागर से आती है, रायसेन से आती है, रतलाम से आती है, लेकिन सीधी से नहीं जाती। कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं, उनके बारे में विचार करना है और सही बताना है। तो पहले आते हैं हमारी कुडप्पा क्रम की चट्टानों में। इनका निर्माण धारवाड़ क्रम की अपरदन और निच्छलन से हुआ है, तो भी गलत है कि जो हमारी कुडप्पा क्रम की चट्टान है वह धारवाड़ क्रम की चट्टानों की और अपरदन से उनका निर्माण नहीं हुआ है। इनका नामकरण तमिलनाडु के कुडप्पा जिले के नाम पर किया गया है, तो ये सही है। जो कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं उनका नामकरण तमिलनाडु में कुडप्पा जिले के नाम पर किया गया है। ये चट्टानों से कोयला प्राप्त होता है, तो जो कुडप्पा क्रम की चट्टान है इनसे कोयला प्राप्त होता है, तो दूसरा और तीसरा सही है। जवेरा का गुंबद किस जिले में पाए जाते हैं? तो जवेरा के जो गुंबद हैं वो पाए जाते हैं दमोह में। निम्नलिखित में कौन सा जिला अंतर्वर्ती जिला है? तो ऐसा कौन सा जिला है जो कि अंतर्वर्ती जिला है? तो उमरिया एक अंतर्वर्ती जिला है। सद्भावना शिखर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो सद्भावना शिखर है उसके बारे में विचार करना है। तो पहला, यह विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, तो ये सही है कि यह विंध्याचल पर्वत है, उसकी दूसरी सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? सद्भावना शिखर। फिर यह सागर जिले में स्थित है, सद्भावना शिखर। इसकी ऊंचाई 752 मीटर है, तो ये भी गलत है। सिर्फ 1 और 2 सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश में 16 वन मंडल हैं, तो मध्य प्रदेश में 16 वन मंडल नहीं है, तो पहला गलत है। फिर आता है दूसरा, सबसे बड़ा वन मंडल मंडला है, सही है। सबसे बड़ा वन मंडल कौन सा है? मंडला है। न्यूनतम वन आवरण प्रतिशत वाला जिला भिंड है, सही है। नहीं, गलत है। सबसे कम आवरण पाया जाता है हमारे किस जिले में? उज्जैन जिले में। सबसे छोटा वनवृत्त होशंगाबाद है, तो ये सही है। सबसे छोटा वनवृत्त होशंगाबाद में है। दूसरा और चौथा सही है। चैंपियन और सीट के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? चैंपियन और सीट के अनुसार मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं 21 प्रकार के वन। निम्नलिखित तो उनको सुमेलित करना है। प्राकृतिक क्षेत्र और प्रमुख फसलें। पहले आते हैं मध्य भारत का पठार। तो मध्य भारत के पठार में होता है हमारा सबसे ज़्यादा सरसों।
मध्य भारत के पठार पे होता है सरसों सबसे ज़्यादा। फिर आता है हमारे सतपुड़ा का पठार, सतपुड़ा के पठार में होता है मक्का। मालवा का पठार, यहाँ पर सोयाबीन और गेहूँ होता है। बघेलखंड का पठार, यहाँ पे होता है चावल। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत तो गुना जिले के किस उत्पाद को शामिल किया गया है? तो गुना जिले से चुना गया है हमारा धनिया। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन को बताइए। मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र 0.16 हेक्टेयर है, तो ये सही है। प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र कितना है? 0.16 हेक्टेयर है। राजगढ़ में सभी वन संरक्षित हैं, तो ये भी सही है। तो जो राजगढ़ है वहाँ पर सभी वन कैसे हैं? संरक्षित है, इसलिए सब लोग राज करते हैं, संरक्षित वन है। बालाघाट में सभी वन आरक्षित हैं, तो ये गलत है। तो बालाघाट में सभी वन आरक्षित हैं, ये गलत है। सतपुड़ा में वन पेटी बांस के प्रमुख स्रोत हैं, तो ये सही है। सतपुड़ा में जो पेटी पाई जाती है वह बांस के प्रमुख स्रोत पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से बक्सवाहा क्षेत्र किस पठार का हिस्सा है? तो जो बक्सवाहा क्षेत्र है वह है हमारे बुंदेलखंड का पठार। बक्सवाहा कहाँ पड़ता है? बुंदेलखंड के पठार में पड़ता है। मध्य प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? मध्य प्रदेश में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था 1973 में। 1973 में। रामसर साइट की सूची में मध्य प्रदेश के कितने स्थलों को शामिल किया गया है? तो मध्य प्रदेश के 4 स्थलों को शामिल किया गया है रामसर साइट के अंतर्गत। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला आता है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा संलग्न जिले कौन से हैं? उत्तर प्रदेश में है, तो पहला गलत है। ये राजस्थान है, तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा हमारे राज्य किससे लगते हैं? उत्तर प्रदेश से लगते हैं। न्यूनतम संलग्न जिले हैं हमारे गुजरात से। सबसे ज़्यादा सीमा या सर्वाधिक सीमा हमारे राजस्थान से लगती है और न्यूनतम सीमा हमारी गुजरात से लगती है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कुल वन क्षेत्रों का कितना प्रतिशत क्षेत्र संरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो संरक्षित कितना है? 32.84%। तो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा कुल वन क्षेत्र का 32.84% संरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भूरसिंह द बारासिंगा को शुभंकर के रूप में जारी करने वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये है हमारा कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस जिले में गांव को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा गांव है जिसको क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? तो ये है हमारा टीकमगढ़, जबकि सतना है, सीहोर है और राजगढ़ है। संपूर्ण देश का कितना प्रतिशत तेंदुपत्ता मध्य प्रदेश में उत्पादित किया जाता है? तो संपूर्ण देश का कितने प्रतिशत तेंदुपत्ता मध्य प्रदेश में उत्पादित किया जाता है? तो 60%। मध्य प्रदेश में वर्षा ऋतु को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हमारे मध्य प्रदेश में जो वर्षा होती है उसे कहा जाता है चौमासा। नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? तो मध्य प्रदेश में जो नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना है इसको दिसंबर 2012 में शुरू किया गया था। दिसंबर नहीं होगा, नवंबर। तो 1 नंबर योजना है, तो नवंबर 2013 को इसको शुरू किया गया था। राज्य वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो राज्य वन अनुसंधान संस्थान है हमारे जबलपुर में। मध्य प्रदेश में कोयला उत्पादन की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश में जितना भी कोयला होता है तो पूरे भारत का है 4था स्थान। कुकुर खामला या भैंसदेही किसके उत्पादन हेतु जानी जाती हैं? तो कुकुर खामला भैंसदेही जानी जाती है कॉफ़ी के लिए। भैंसदेही जानी जाती है कॉफ़ी के लिए। कुकुर खामला भैंसदेही उत्पादन करती है किसका? कॉफ़ी का। रत्न पुरस्कृत केंद्र कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में रत्न पुरस्कृत केंद्र है जबलपुर में। मध्य प्रदेश में कौन सा क्षेत्र है जो कि मध्य भारत कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि मध्य भारत के क्षेत्र के अंतर्गत आता है कोयला क्षेत्र? तो कुरार क्षेत्र मध्य भारत कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से सुमेलित कौन सा नहीं है? तो हमें समय को सुमेलित करना है वन संप्रदा और उनके वैज्ञानिक नाम। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहला आता है साल को क्या कहा जाता है? सोरिया रोबस्टा। सोरिया रोबस्टा कहा जाता है साल को। सागौन
को कहा जाता है टेक्टोना ग्रांडिस। सागौन को कहा जाता है टेक्टोना ग्रांडिस। बांस को कहा जाता है बम्बू सोइड। बम्बू सोइड चौथा आंसर होगा। तो जो हमारा तेंदुपत्ता है इसको बॉम्बिक्स मोरी नहीं कहा जाता, तो ऑप्शन डी सही है। नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण का गठन किया गया था 1980 में। एक साथ 80 में नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण को स्थापित किया गया था 1980 में। कौन सा सम्मिलित नहीं है? मध्य प्रदेश में नई वन नीति की घोषणा की गई थी। अच्छा, इनको सम्मिलित करना है। तो मध्य प्रदेश में जो नई वन नीति आई है 2005 में आई है। नई वन नीति को स्टार्ट किया गया था 2005 में। चरण पादुका योजना 2018 में आई थी। चरण पादुका योजना कब आई है? 2018 में। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना 1975 में हुई थी। तो मध्य प्रदेश में जो राज्य वन विकास निगम है इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना हुई थी 1982 में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान 1982 में। तो चरण पादुका 2018। नई वन नीति आई थी मध्य प्रदेश में 2005 में। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना 1975 और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान 1982। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहले दिए हैं कथन और उन पर विचार करना है। मध्य प्रदेश में जो 2 जैव मंडल आरक्षित हैं, तो ये गलत है पहला। फिर आता है मध्य प्रदेश में 6 राष्ट्रीय उद्यानों को प्रोजेक्ट टाइगर में रखा गया है, तो ये सही है। तो कितने उद्यान हैं? 6 राष्ट्रीय उद्यान जिनको प्रोजेक्ट टाइगर में रखा गया है। तो मध्य प्रदेश में एकमात्र रेप्टाइल पार्क कान्हा में है, तो ये गलत है। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करने हैं। मध्य प्रदेश में औसत अधिकतम दैनिक तापांतर पाया जाता है ग्वालियर में। तो अधिकतम तापांतर कहाँ पाया जाता है? ग्वालियर में, तो ये गलत है, बल्कि शिवपुरी में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर मई की माह में सबसे ज़्यादा होता है, तो ये सही है। तो जो मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर होता है सबसे ज़्यादा होता है मई के माह में। एस चंद्रशेखर वेधशाला कहाँ पर है? उज्जैन में है। एस चंद्रशेखर वेधशाला उज्जैन में स्थित है। मालवा क्षेत्र में विकसित होने का एक कारण सम जलवायु है। तो मध्य प्रदेश के जो मालवा है उसका विकसित होने का कारण क्या है? एक सम जलवायु है। तो ये कारण नहीं, बल्कि यहाँ पर उद्योग ज़्यादा है, तो ये भी गलत है। कौन सा सही है? सिर्फ दूसरा और तीसरा सही है। निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व को हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में अस्थायी सूची में रखा गया है? तो ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, टाइगर रिजर्व है, जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में रखा गया है? तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को। जल अभिषेक अभियान संबंधित है। जल अभिषेक अभियान है वह संबंधित है हर जिले में कम एक सूखी नदी को पुनर्जीवित करना। तो जल अभिषेक योजना है उसका संबंध है कि हर जिले में कम से कम एक नदी या जो सूखी नदी है उसको पुनर्जीवित करना। निम्न युग्मों को सुमेलित कीजिए। पहली आती है नदी और उनका उद्गम स्थान। तो कुमरा गांव रायसेन से निकलती है हमारी बेतवा नदी, तो ये सही है। कटनी से टोंस नहीं निकलती, कैमूर पहाड़ियों से नहीं निकलती। बागली देवास से काली सिंध निकलती है, ना कि सिंध नदी। जानापाव से चंबल निकलती है, ना कि शिप्रा। शिप्रा इंदौर से निकलती है, काकड़ीबाड़ी। तो सिर्फ एक ही सही है। मध्य प्रदेश में कौन से सुमेलित है? सही सुमेलित है। मध्य प्रदेश में जैविक कृषि नीति कब आई थी? तो मध्य प्रदेश में जैविक कृषि नीति है वह 2011 में आई थी। चावल अनुसंधान कहाँ पे है? बड़वानी में है। मध्य प्रदेश में कृषि जलवायु प्रदेश 9 नहीं है। गांजा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो गांजा होता है खंडवा में, खंडवा खरगोन। किस योजना के तहत 33% से कम वन क्षेत्र वाले
जिलों में वृक्षारोपण किया जाएगा। तो ऐसी कौन सी योजना चल रही है जिसके तहत 33% कम वन क्षेत्र वाले जिलों में क्या किया जाएगा, वृक्षारोपण किया जाएगा। तो ये है हमारी पंचवन योजना। सुपर टाइग्रेस मॉम और पेंच की रानी के नाम से प्रसिद्ध पेंच टाइगर रिजर्व की बाघिन की मृत्यु हो गई है। इसे किस नाम से जाना जाता था? इसे जाना जाता था T15 के नाम से। तो सुपर टाइग्रेस मॉम और पेंच की रानी के नाम से प्रसिद्ध बाघिन की मृत्यु हो गई है, जिसे T50 के नाम से जाना जाता था। विद्युत किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। यह किस सूची में शामिल की गई है? तो यह है समवर्ती सूची में। विद्युत को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। जॉर्ज कैसल भवन किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? तो जॉर्ज कैसल भवन माधव राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में पहला ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर है? चांदनी है, तो ये सही है। तो पहला ताप विद्युत संयंत्र कौन सा था? चांदनी। फिर आती है देश का पहला जल विद्युत संयंत्र गांधी सागर मंदसौर में स्थित है। प्रदेश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र चुटका मंडला में स्थित है। जिस राज्य का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र गुण रीवा में नहीं है। तो कौन कौन से हैं? तो राज्य का पहला ताप विद्युत संयंत्र चांदनी बुरहानपुर में स्थित है। प्रदेश का पहला जल विद्युत संयंत्र गांधी सागर मंदसौर में है। प्रदेश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र चुटका में है। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के मामले में देश में चौथा स्थान पर आता है। तो ये सही है। तो पूरे मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई के मामले में कितना है? चौथा स्थान है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे मध्य प्रदेश के 3 जिलों से होकर गुजरता है। तो ये भी सही है। तो मध्य प्रदेश में जो 3 जिले हैं वहाँ से गुजरता है क्या? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। अटल प्रगति पथ मध्य प्रदेश के भिंड मुरैना श्योपुर जिले से होकर गुजरता है। अटल प्रगति पथ मध्य प्रदेश के भिंड मुरैना श्योपुर से होकर गुजरता है। तो ये भी सही है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 2005 से 10 में नहीं, मतलब 5 से 6 में नहीं हुई थी। तो ये गलत है। मध्य प्रदेश के किस जिले में सोने की प्राप्ति होती है? तो मध्य प्रदेश के सीधी जिले में सोने की प्राप्ति होती है। किस संस्थान के सहयोग से भोपाल के करेवा में गिद्धों के संरक्षण और प्रजनन केंद्र की स्थापना की जा रही है? तो किस संस्थान के द्वारा की जा रही है? तो ये की जा रही है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा भोपाल के कैरवा में गिद्धों के संरक्षण और प्रजनन केंद्र की स्थापना की जा रही है। मध्य प्रदेश के किस भाग में वर्षा की परिवर्तनशीलता सबसे कम है? तो किस क्षेत्र में मध्य प्रदेश में वनों की या वर्षा की परिवर्तनशीलता सबसे कम है? तो दक्षिण पूर्व में इसकी परिवर्तनशीलता कम है। सरसलैंड किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो सरसलैंड स्थापित किया जा रहा है बालाघाट में। मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण नीति कब बनाई गई थी? तो मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण नीति को 2016 में बनाया गया था। काली मृदा को चेरनोज़म किस कारण से कहा जाता है? तो जो काली मृदा है उसको चेरनोज़म कहा जाता है क्योंकि इसमें कैल्शियम की अधिकता होती है, इसलिए काली मिट्टी को चेरनोज़म कहा जाता है क्योंकि इसमें कैल्शियम की मात्रा होती है, अधिक होती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य प्रदेश का पहला बायो रिजर्व पचमढ़ी था। तो ये सही है। बाघों का सबसे ज़्यादा घनत्व बांधवगढ़ में पाया जाता है। तो ये सही है। बांधवगढ़ में सबसे ज़्यादा बाघों का घनत्व पाया जाता है। मध्य प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान सतपुड़ा में है। तो ये गलत है, बल्कि भोपाल में है। मध्य प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? तो मध्य प्रदेश में जो औसत वार्षिक वर्षा है वह 100 से 125 सेंटीमीटर होती है। मध्य प्रदेश राज्य में खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो मध्य प्रदेश में राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना हुई थी 1962 में। मध्य प्रदेश की प्रथम
अंतरघाटी परियोजना कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की पहली अंतरघाटीय परियोजना का नाम है चोरल नदी सिंचाई परियोजना। चोरल नदी सिंचाई परियोजना। गुलाब सागर परियोजना किस जिले में स्थित है? तो गुलाब सागर परियोजना का संबंध है सीधी से। मध्य प्रदेश में राज्य लघु वन उपज व्यापार और विकास सहकारी संघ की स्थापना कब की गई थी? तो मध्य प्रदेश में लघु वनोपज व्यापार और विकास सहकारी संघ की स्थापना की गई थी 1984 में। 1984 में। असीरगढ़ की पहाड़ियाँ किस जिले में हैं? तो असीरगढ़ की पहाड़ियाँ बुरहानपुर में हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है? तो ऐसी कौन सी नदी है जो कि चंबल की सहायक नदी नहीं है? कूनो है, पार्वती है, काली सिंध है, लेकिन धसान नहीं है। कौन सा सत्य है? मोहनपुरा परियोजना राजगढ़ में है, पहले ही सही है। मोहनपुरा परियोजना राजगढ़ में है। मध्य प्रदेश में उप मौसम क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो मध्य प्रदेश में उप मौसम क्षेत्रीय केंद्र है, उसकी स्थापना की गई थी भोपाल में। उर्मिल परियोजना का संबंध किससे है? जो उर्मिल परियोजना है उसका संबंध है छतरपुर से। सुमिलित कीजिए परियोजना और उत्पादन क्षेत्र। तो पहले आते हैं राणा प्रताप सागर परियोजना। राणा सागर प्रताप परियोजना का संबंध है 172 मेगावाट से। राणा प्रताप सागर बांध 172 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन करता है। गांधी सागर डैम की कुल क्षमता है 115 मेगावाट। जवाहर सागर बांध की क्षमता है 90 मेगावाट, नहीं 99 मेगावाट, और जो बरगी है उसकी है 90 मेगावाट। तो राणा प्रताप है 172 मेगावाट, गांधी सागर बांध 115 मेगावाट, जवाहर सागर 99 मेगावाट और बरगी 90 मेगावाट। मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है सिवनी को। निम्नलिखित में कौन नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है हमारी अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय या मेघा पाटकर भी नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यूरेनियम का संबंध है छतरपुर और शहडोल से। यूरेनियम छतरपुर शहडोल। टंगस्टन होशंगाबाद के बैतूल में। टंगस्टन का संबंध है होशंगाबाद के बैतूल से। रॉक फॉस्फेट झाबुआ छतरपुर। रॉक फॉस्फेट झाबुआ छतरपुर। मध्य प्रदेश की पहली निजी क्षेत्र द्वारा चलाई जाने वाली परियोजना कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की निजी क्षेत्र के द्वारा चलाई जाने वाली परियोजना है महेश्वर परियोजना। निम्नलिखित में कौन सा असत्य है? तो हमें बताना है, असत्य बताना है। तो कौन सा असत्य है? मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना 1982 को हुई थी। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम की स्थापना 1982 में हुई थी, सही है। राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना 1960 में हुई थी। राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम 1960 में स्थापना हुई थी। प्रदेश की पहली सौर ऊर्जा आधारित गांव है कस्तूरबा ग्राम, इंदौर। तो मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा आधारित गांव है कस्तूरबा ग्राम, इंदौर। मलाज खंड किस खनिज के उत्पादन से संबंधित है? मलाज खंड का संबंध है तांबा खदान से। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो पहले आता है जैव अनुसंधान केंद्र मंडला में है। तो जैविक अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? मंडला में है, सही है। मध्य प्रदेश में फसली क्षेत्र है 5। तो मध्य प्रदेश में फसलों को कितने क्षेत्र में बांटा गया है? 5 क्षेत्र में बांटा गया है। मत्स्य उत्पादन में अग्रणी जिला है हमारा बालाघाट। अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जबलपुर में है, ना कि छिंदवाड़ा में। किस मिट्टी को स्वयं जोत वाली मृदा के नाम से जाना जाता है? ऐसी कौन सी मृदा है जिसको स्वयं जोत मृदा कहा जाता है? तो काली मृदा, ये काली मिट्टी।
तालाबों द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ पर होती है? तो तालाबों के द्वारा सिंचाई की जाती है बालाघाट और सिवनी में। किरार घाटी किन दो राज्यों के बीच विभाजन क्षेत्र संबंधित है? तो जो किरार घाटी है उसका संबंध है हमारे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहले आता है गगऊ बांध किन नदी पर अवस्थित है? तो हमें क्या बताना है? इसमें सत्य बताना है। तो गगऊ बांध कहाँ पे है? केन नदी पर है, तो सही है। जामनी इसकी सहायक नदी है? नहीं। केन को बेतवा से लिंक करने संबंधी परियोजनाओं की 50% राशि किन सरकार देगी? तो सही, मतलब पहला सही है। तो जो हमारी गगऊ बांध है वह केन नदी पर बना है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेल सत्य है? देश का पहला हीरा संग्रहालय पन्ना में नहीं बन रहा, बल्कि कहाँ बन रहा है? हमारे खजुराहो में। देश का पहला हीरा संग्रहालय पन्ना में है? नहीं है। प्रदेश का भी नहीं है। मध्य प्रदेश में बालाघाट के प्रमुख रूप से सिलेट उत्पादन होता नहीं, तो सिलेट होती है मंदसौर में, न कि बालाघाट में। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुख्य रूप से ग्रेफाइट उत्पादन किया जाता है, तो ये सही है। निम्नलिखित में कौन सी खदान हीरा के उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो हीरा की खदान अंगोरा, माझगांव है और कोटारिया है, ना कि काकड़ा पहाड़। तो ऑप्शन ए काकड़ा पहाड़ हीरे की खदान से संबंधित नहीं है। फसलों के आधार पर मध्य प्रदेश में कितने कृषि क्षेत्र हैं? तो मध्य प्रदेश में फसलों के आधार पर कृषि क्षेत्रों की संख्या है 7। कितने कृषि क्षेत्र हैं? 7। मध्य प्रदेश में किस मृदा का विस्तार सबसे ज़्यादा है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होती है साधारण काली मृदा। निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? बरकुही कोयला खान का संबंध है कानन से? नहीं। हिगन देवी कोयला खान पेंच घाटी संबंधित है, तो ये भी गलत। तो दोनों ही आ सकते हैं। इंदौर शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो इंदौर है वह कान नदी के तट पर स्थित है। अब आते हैं उत्पादन क्षेत्र और खनिज। जबलपुर में क्या पाया जाता है? जबलपुर में पाया जाता है हमारा फेल्सपार। जबलपुर में है फेल्सपार। बेहट खान सतना में पाई जाती है गेरू। बेहट खान सतना में पाई जाती है गेरू। तीसरा भोगवा नदी पन्ना में पाया जाता है हीरा। भोगवा नदी पन्ना में पाया जाता है हीरा। और हरसौट में पाया जाता है जिप्सम। हरसौट में पाया जाता है जिप्सम। मध्य प्रदेश का रेणुकूट किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का जो रेणुकूट है वो कहा जाता है अमरकंटक को। भोपाल शुगर मिल कहाँ पे है? तो भोपाल शुगर मिल है सीहोर में। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान है भोपाल में। मध्य प्रदेश द्वारा बारहसिंघा को राजकीय पशु किस वर्ष घोषित किया गया था? तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है बारहसिंघा, उसको घोषित किया गया था 1981 में। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो हमें असत्य बताने हैं। पहले आता है प्रदेश की पहली कपड़ा मिल बुरहानपुर में थी, तो ये सही है। प्रदेश की पहली चीनी मिल जावरा रतलाम में है, ये भी सही है। देश की रेशम मंडी है पचमढ़ी होशंगाबाद में, तो ये भी सही है। गोल्डन फाइबर के नाम से रेशम को जाना जाता है, तो नहीं। गोल्डन फाइबर कहा जाता है जूट, ना कि रेशम, तो डी गलत है। चूलगिरी की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश के किस भाग में आती हैं? जो चूलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वह मध्य प्रदेश के आती हैं दक्षिण पश्चिम में आती हैं। चूलगिरी की पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम में। मध्य प्रदेश के किस शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग 47 नहीं गुजरता? ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग 47 नहीं गुजरता? देवास।
धार से, इंदौर से, बैतूल से गुजरता है। धार से, इंदौर से, बैतूल से गुजरता है, देवास से नहीं गुजरता। मध्य प्रदेश में कितने मेगा फूड पार्क हैं? तो मध्य प्रदेश में मेगा फूड पार्कों की संख्या है 2। मृदा अपरदन से सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में मृदा अपरदन सबसे ज़्यादा होता है मुरैना में। चूना पत्थर किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? जो चूना पत्थर है वह पाया जाता है विंध्यन चट्टानों में। मध्य प्रदेश की परिवहन नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो मध्य प्रदेश में जो परिवहन नीति है उसको 2010 में लागू किया गया था। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग की स्थापना 2015 में की गई है। 2015 में। जीआई टैग प्राप्त चावल, चिन्नौर चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है बालाघाट में। जीआई प्राप्त चावल, चिन्नौर चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है बालाघाट में। मध्य प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्र का घोषित वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है? तो मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का है 30.72%। कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? तो 30.72%। किस रेलवे जोन का मुख्यालय जबलपुर में है? तो जबलपुर में स्थित है हमारे पश्चिमी मध्य रेलवे का जोन। पश्चिमी मध्य रेलवे जोन जबलपुर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बहुटी मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो ये सही है। जो बहुटी जलप्रपात है वह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बहुटी जलप्रपात सीलर नदी पर स्थित है। तो जो बहुटी जलप्रपात है वह किस पर बनता है? सीलर नदी पर बनता है। चित्रकूट जलप्रपात रीवा जिले में स्थित है, तो नहीं, चित्रकूट जलप्रपात जो है बस्तर क्षेत्र में स्थित है, तो सी गलत है। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है, तो ये सही है। बाणसागर जलाशय किस नदी पर स्थित है? जो बाणसागर जलाशय है वह सोन नदी पर स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले आती है परियोजना, फिर आती है उसकी लोकेशन। कौन सा है? तो सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र छिंदवाड़ा में नहीं है, पहला गलत है। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र उमरिया में नहीं है। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र गलत है। सिंगार ताप विद्युत केंद्र खरगोन में नहीं है। तो ऑल उपरोक्त सभी गलत हैं।